उन संस्कारों को घर से बाहर निकालने में किसका हाथ है। वो सब परंपराओं को पालन कर रहे थे। उसके बाद हमारे पिताजी की पीढ़ी आई, परंपराओं को मॉडर्नेस के नाम पर ये नहीं होना चाहिए। इवन कोई प्याज लहसुन का नाम तक नहीं लेता था घर में, लेकिन हमने धीरे धीरे जाके बाहर प्याज लहसुन खाना शुरू किया होटलों में। लेकिन इससे पूर्व की पीढ़ी अगर बाहर जाके प्याज लहसुन नहीं खाती होटलों में, तो आज हमारी पीढ़ी मांस नहीं लाती अपने घरों में। जब हम बिगड़ने जाते तो एकदम से पहली पीढ़ी नहीं बिगड़ती, और जब सुधरने जाते तो भी पहली पीढ़ी नहीं सुधरती एकदम से। बच्चे हमारे संस्कारी नहीं हैं, लेकिन ईमानदारी से सोचो, उन संस्कारों को घर से बाहर निकालने में किसका हाथ है। मेरे से पहली जो पीढ़ी रही, दादाजी जो हमारे, उनके भी पहली पीढ़ी रही, दादाजी या परदादा, वहां तक सब ठीक था। मतलब मेरे दादाजी तक सब ठीक था। मैं पीढ़ी की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर मेरे ही परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। वो सब परंपराओं को पालन कर रहे थे। उसके बाद हमारे पिताजी की पीढ़ी आई, मीन्स हमसे एक पीढ़ी पहले, उन्होंने छोटी छोटी चीजों को छोड़ा। परंपराओं को मॉडर्नेस के नाम पर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो परंपराएं चली आ रही थी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, इवन कोई प्याज लहसुन का नाम तक नहीं लेता था घर में, लेकिन हमने धीरे धीरे जाके बाहर प्याज लहसुन खाना शुरू किया होटलों में। कौन? हमसे पहली पीढ़ी ने। आजकल की पीढ़ी ने क्या की? मदिरा को घर में ले आए, मांस को घर में ले आए। लेकिन इससे पूर्व की पीढ़ी अगर बाहर जाके प्याज लहसुन नहीं खाती होटलों में, तो आज हमारी पीढ़ी मांस नहीं लाती अपने घरों में। जब हम बिगड़ने जाते तो एकदम से पहली पीढ़ी नहीं बिगड़ती, और जब सुधरने जाते तो भी पहली पीढ़ी नहीं सुधरती एकदम से, पीढ़ियां लग जाती हैं। ईमानदारी से सोचो, हमने अपने बच्चों को मकान बनाकर तो दे दिए हैं, क्या उन मकानों में उनके लिए शांति है? बड़े बड़े बिजनेस खोल के रख दिया। हमारी नजर में विकास यही है। हमारी दृष्टि में विकास यही है कि बड़े घर हों, बड़ी गाड़ियां हों, बड़े चीजों के मालिक हम लोग बन जाएं, यही सबसे बड़ा विकास है। लेकिन सब बड़ा होने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में शांति न हो तो उसका क्या लाभ? और बिना धर्म के, बिना संस्कारों के, बिना सभ्यता के, बिना संस्कृति के तुम्हारे मन में शांति एक जन्म में नहीं, लाखों जन्मों में नहीं आ सकती। मैं लिख के दे सकता हूं। हम सर पकड़ के रोते हैं, हमारे बच्चे नहीं मान रहे, हमारा क्या हो, हमारे घर में शांति नहीं है, सर पकड़ के। और वो दूसरे लोग 5 साल के बच्चे से नवाजदा करवाते हैं। हर रविवार को हमारे क्रिश्चियन भाई अपने बच्चों के साथ में चर्च जाते हैं। हर संडे जाते हैं वो बच्चों को लेके। क्या हम ये नहीं कह सकते हमारे नहीं आते? आज ये कथा पंडाल भरा रहता है, अपने परिवारों के साथ यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 1% भी नहीं है। 100 में से 1% भी नहीं आते। ये जो महाराष्ट्र है ना, ये संतों की भूमि है। नामदेव जी हुए, तुकाराम जी हुए, एकनाथ हुए, एक से एक बड़े संत महाराष्ट्र की पावन भूमि पर हुए। शिवाजी महाराज की भूमि है ये। जहां शिवाजी महाराज ने सनातन को बचाने के लिए क्या नहीं किया। आज हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। पालघर में बाबा लोग मारे गए, क्या किया हमने? जवाब दो। एक संत नहीं मरा, पूरी संस्कृति मर गई और घेर के मारा गया पालघर में बाबा को।
और सब सनातनी मौन थे, सब मौन। अच्छा, मुझे 2 बार प्रेम पत्र मिले, प्रेम की कॉल आए 2 बार, और दोनों ही महाराष्ट्र में आए। सब मौन। क्यों? किस लिए? मेरा अभिप्राय यह है, ये भारत संत महात्माओं की भूमि है, ये भारत संस्कृति से भरा हुआ है। उस संस्कृति को मिटाने की कोशिश कौन कर रहा है, और हम अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन, पहला, भारत की संस्कृति को मिटाना कौन चाहता है? दूसरा, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए हम क्यों आगे नहीं आ रहे? हर काम सरकार नहीं करेगी, कुछ काम हमें भी करने चाहिए। जरूरी नहीं कि वो रामायण पढ़ाएंगे स्कूलों में तब हम पढ़ेंगे, हम अपने घर में रामायण शुरू कर दें। रामायण रोकिए, किसी ने कि मत पढ़ो। मान लो कि सरकार नहीं पढ़ा रही है स्कूलों में रामायण, तुम्हारे घर में रामायण पढ़ने से कौन रोक रहा है? तुम्हें नहीं पढ़ा रही है रामायण, तुम्हारी सरकार गीता नहीं पढ़ा रही है स्कूल में, तुम्हारे घर में पढ़ने से कौन रोक रहा है? अरे अपने संस्कार कहां से लाओगे आप? हम ये जानना चाहते हैं, बिना रामायण के, बिना गीता के कैसे आप प्रयास करके अपने घर में संस्कार बचा सकोगे? बताओ जरा। खा लो, कमा लो, बिल्डिंग बना लो और ये हो गई, संस्कार बच गए? ऐसे नहीं होता माय डियर। इन्हीं सब संस्कारों को बचाने के लिए, इन्हीं सब प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हमको भगवान की कथाओं का सानिध्य लेना चाहिए, अपने घर में रामायण भागवत पढ़ना चाहिए, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने संस्कारों को बचाएं, रामायण गीता से पढ़कर उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। ये बहुत आवश्यक है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से।